नमस्कार साथियों, मैं राहुल जोशी आप सभी का पहाड़ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पहाड़ एक्सप्रेस में आज हमारे साथ लाइव डिबेट का जो मुद्दा है भू कानून को लेकर के आज हम इस लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं और हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं गौरव जायसवाल बजेला जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसी के गौरव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ एक्सप्रेस में। बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री बागेश्वर बड़े भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी बैठे हुए हैं। तो राजेंद्र सिंह राठौर जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इसी क्रम में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रदेश प्रवक्ता युवा मोर्चा रोहित सिंह जी मौजूद हैं। आपका भी पहाड़ एक्सप्रेस हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। और इसी क्रम में हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, आपका पहाड़ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये पहाड़ एक्सप्रेस की पहली डिबेट है। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि अगर हमसे कोई गलती इसमें होती है तो हमें, और कोई भी अगर आपको सजेशंस हमें देने हो तो आप दे सकते हैं। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का मुद्दा है भू कानून को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं के द्वारा लगातार उत्तराखंड मांगे भू कानून हैशटैग के साथ प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। तो उसी क्रम में आज हम भी भू कानून को लेकर यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं राजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े बड़े भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी के पास जाना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवाओं के द्वारा लगातार ये मुहिम उठाई जा रही है, तो आपका इस उत्तराखंड मांगे भू कानून पे क्या स्टैंड है? नमस्कार राहुल जी। पहले तो पहाड़ एक्सप्रेस के सारे मेरे जितने भी युवा साथी पहाड़ एक्सप्रेस से जुड़े हैं, मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आपने भी एक बहुत अच्छी पहल पहाड़ एक्सप्रेस के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए की है। मैं इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब आप जो विषय जो हम सब के बीच में आज बहुत तेजी से उत्तराखंड के युवाओं के बीच में जो उभर रहा है, वह है उत्तराखंड में जो भू कानून है उसकी मांग को लेकर। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता इस वक्त पूरे प्रदेश को, प्रदेश की जनता को, यहाँ के युवाओं को लगती है। हम जिस प्रकार से पिछले 2018 से धीरे धीरे आज प्रदेश के युवाओं ने इस मांग को बहुत अपने बिल्कुल दमखम के आवाज के साथ उठाया है। और हम देखते हैं हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि अगर उत्तराखंड में अगर नए भू कानून की आवश्यकता और इस भू कानून जो उत्तराखंड में अभी लागू है उसको अगर सशक्त बनाने की आवश्यकता, अगर उसके लिए कई अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे और उसमें संशोधन की अगर आवश्यकता लगेगी तो निश्चित तौर पर उसमें जो है उनको संशोधन किया जाएगा और भू कानून को एक नया उसको ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सर, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में उन्होंने भू कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो अभी जो भू कानून जो लागू था वो भू कानून भी लागू नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? मैं राहुल जी ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत जी ने भू कानून को निरस्त नहीं किया है, जबकि उत्तराखंड का जो भू कानून उत्तराखंड में लागू है उसमें थोड़ा सा बदलाव उन्होंने जरूर किया। जो 150 स्क्वायर मीटर जो उन्होंने किया था, जो पहले 500 था फिर बाद में 250 हुआ, ये उन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव जरूर किया है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी निरस्त नहीं किया है। बहुत सारे एक आंकड़ा मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूं। जिस तरह से उत्तराखंड में आज के समय में भी, क्योंकि उत्तराखंड जो परिवेश है, जो उत्तराखंड के जिले हैं, इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहाड़ी जो जिले हैं उत्तराखंड के, 9 पहाड़ी जिले और मैदानी जिले। तो दो इसमें भागों में इसको बांट करके, क्योंकि आज भी इसमें डिबेट करने की आवश्यकता हम सबको लगती है। युवाओं के माध्यम से इसमें डिबेट हो और यहाँ के अच्छे कानूनविदों के बीच में ये डिबेट हो, समाज के बीच में ये डिबेट हो,
तब जाकर के एक अच्छा ड्राफ्ट जो है हम सबके बीच में ये बनकर आ सकता है। और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। माननीय ठीक मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को लेकर पहले ही अपने रवैया स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि राजेंद्र सिंह राठौर जी के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कानून पर लगातार मांग जो रखी जा रही है उसको लेकर के संशोधन भी किया जाएगा अगर आने वाले समय में। तो इसको लेकर के मैं गौरव भाई से कहना चाहूँगा कि आपका क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, बाकी जो राठौर जी ने बात करी है उसको लेकर के भी। सबसे पहले मैं पहाड़ एक्सप्रेस टीम के सभी मेंबर जो श्रोता यहाँ सभी को सुन पा रहे हैं, उन सभी साथियों को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सभी पैनलिस्ट जितने भी मेरे साथी हैं, आप सबका स्वागत करता हूँ। राहुल भाई, बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को समझना आज हर एक उत्तराखंडी के लिए अहम हो चुका है। बात रही, मैं पहले से उत्तराखंड राजस्थान के दौर से ही इस बात को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नित्यानंद स्वामी जी हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जब हुए, उसके बाद भगत सिंह जी मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए। मतलब 2000 में हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और 2002 मार्च तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को 2 मुख्यमंत्री देने का काम किया। सवाल यह है कि उन 2 सालों में उत्तराखंड की जो वन भूमि थी, उत्तराखंड का जो कृषि जो एग्रीकल्चर जो लैंड थी, उसका बड़ा बंदर बाट सा होने लगा पूरे प्रदेश में। और 2002 मार्च के जब उत्तराखंड प्रदेश में पहला चुनाव हुआ और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित नरेंद्र तिवारी जब उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के तहत एक विशेष नॉर्म्स लाया। और उस नॉर्म्स के अंदर उन्होंने लाया कि भाई कोई भी बाहरी व्यक्ति और उत्तराखंड में लैंड को खरीदता है तो उसके मानक फिक्स किए। वो मानक था 500 वर्ग मीटर। उसके बाद वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तो भुवन चंद खुंडूरी जी के द्वारा जो है वो जो मानक थे जो 500 वर्ग मीटर था, उसको घटाकर 250 वर्ग मीटर मान कर दिया गया। हम उस बात का जो है तारीफ करते हैं, उस बात को अप्रिशिएट करते हैं, ये उत्तराखंड प्रदेश हित में था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, तो वर्ष 2018 में जैसे राठौर जी ने कहा कि 2018 से जो है उत्तराखंड में इस तरह का एक मांग उठने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों आखिर युवाओं को इस बात के लिए विवश होना पड़ा, क्यों युवाओं ने इस बात के लिए हामी भरी, क्यों आज पूरे प्रदेश के यूथ जो है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आज तमाम सोशल साइट्स पर इस विषय पर सवाल कर रहे हैं। आज मंथना इस बात की है। सवाल यह है कि देखिए, उत्तराखंड हम लोग हैं, हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा, हमारा जो सभ्यता है, हमारे भगनौल, झोरा चाचरी, हमारी छवेली, हमारा जीवन शैली ही हमें एक विशेष पहचान पूरे भारतवर्ष में देती है। लेकिन जिस तरीके से आज 2018 में त्रिवेंद्र राव जी ने उत्तराखंड में बाहरी लोगों को एक खुला आमंत्रण दे दिया है, उस तरीके से ऐसा लगता है उत्तराखंड के अवाम को, उत्तराखंड के युवाओं को, कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो हमारी जो आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, कहीं हम खो तो नहीं लेंगे। ये बहुत एक समस्या का कारण बन चुका उत्तराखंड प्रदेश के लिए, जिसके आज पूरे प्रदेश के युवा बिल्कुल खुल के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध कर रहे हैं और उनसे की जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो संशोधन किया है इस कानून को लेकर, उस पर फिर अमल किया जाए, इसको चिंतन किया जाए। आज तो पूरी बहुमत वाली सरकार है, 57 विधायक उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने, वहां के देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में उत्तराखंड प्रदेश हित में अगर कोई डिसीजन ले, जो आज सबसे बड़ा मांग उभर कर उत्तराखंड के युवाओं के सामने खड़ा है और उत्तराखंड का हर एक अवाम आज उस विषय पर चर्चा कर रहा है, तो वो है भू कानून। उस विषय पर जो है आज सत्ता पक्ष में, तो मैं समझता हूँ कि राठौर जी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात रखें, जो प्रदेश में होगा क्षेत्र में भी होगा। ठीक है, जैसे कि गौरव भाई ने यहाँ पर को कहा कि कांग्रेस पार्टी और ये हमेशा से भू कानून के पक्ष में रहे हैं, तो मैं आना चाहूँगा रोहित सिंह जी के पास, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तो रोहित जी, आम आदमी पार्टी भू कानून को लेकर के क्या स्टैंड रखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल जी आपको बधाई देना चाहूंगा, जो आपने ये मुहिम शुरू करी है। आज आपका जो पहली ये डिबेट है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए,
उत्तराखंड में अगर भू कानून की बात की जाए, इसको हमको समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। उत्तराखंड वो राज्य रहा है जिसको पाने के लिए हम उत्तराखंड वासियों ने अपने सीने पे गोलियां खाई थी। लेकिन अगर 20 साल की राजनीति देखें, सरकार भाजपा की भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही, मौके दोनों पार्टियों के पास रहे कि इस उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ कर सके। लेकिन वो ये लोग सिर्फ, अभी जैसे राजेंद्र जी बता रहे थे कि धामी जी ने एक नई ड्राफ्टिंग करी है, त्रिवेंद्र सिंह 2018 में जो ये राज्य में जो जमीन थी उसको ही समाप्त कर दिया। और जो उत्तराखंड विधानसभा में सरकार द्वारा जो ये संशोधन अधिनियम था, यह बगैर किसी चर्चा के ही पारित कर दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि ये दोनों सरकारें, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, इन्होंने भू माफियाओं को संरक्षण देने का ही काम पिछले 20 वर्षों में किया है। अब रही बात आती है आम आदमी पार्टी की। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के जल जंगल जमीन के किसी भी मुद्दे पे उत्तराखंड की जनता के साथ खड़ी है। और रही बात भू कानून की, तो जो भी सशक्त भू कानून करने के लिए जो भी व्यापक कदम उठाने पड़ेंगे और जनता की राय मशवरे के साथ हम उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लेकर आएंगे। हम अगर मगर की बात करने वाले लोग नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि रोहित सिंह जी के द्वारा भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पे क्लियर बताया गया है कि वो एक सशक्त भू कानून के पक्षधर हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हुए यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, उनके साथ उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल का इस पे क्या स्टैंड है और वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ताओं ने जो बात रखी है उस पर वो क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद राहुल जी। सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने आज जो ये अहम मुद्दा है, हमारे प्रदेश का प्रमुख मुद्दा बन चुका है भू कानून, आपने इस मुद्दे को अपने डिबेट के माध्यम से आपने चर्चा का विषय चुना। और निश्चित रूप से राज्य बनने से पहले की बात करें या राज्य बनने के बाद की बात करें, तो ये मुद्दा इसमें हमेशा जो हमारी सरकारें रही है, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं या और किसी की बात करें, तो यहाँ पर समय समय पर जब भी भू अध्यादेश की बात आई है तो गेंद एक दूसरे के पाले में डालने का कार्य किया है। आप देख लीजिए कि पहले जो अभी हमारे राजेंद्र सिंह जी ने भी बताया, राठौर जी ने बताया कि जिस प्रकार से पहले नित्यानंद स्वामी जी के समय पर जो 500 वर्ग मीटर का था, उसके बाद से उसको हटा के भुवन चंद खंडूड़ी जी ने 250 वर्ग मीटर की जो सीमा निर्धारित करी, उस समय हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे तत्कालीन राज्यसभा मंत्री हुआ करते थे दिवाकर भट्ट जी, हमने भी रखा था कि इसमें चेंज किए जाए और जो हमारे भूमि है इसको हम किस प्रकार से बचाएं। तो इसके लिए उन्होंने जो ये सीमा थी इसको 250 वर्ग मीटर करी। लेकिन उसके पश्चात 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आते हैं और वो संपूर्ण रूप से जो ये एक जो सीमा थी इसको हटा के उन्होंने इसको बाहरी लोगों के लिए, बाहरी भूमाफियाओं के लिए पूरे द्वार खोल दिए कि आप आइए उत्तराखंड के, आप बुग्याल खरीद लीजिए। आप जोशीमठ के बड़े बड़े जो औली में आप जाओगे, बड़ी बड़ी होटल, वो आपको हमारे प्रदेश के किसी यहाँ के लोगों की नहीं मिलेगी, वो आपको बाहरी भूमाफियाओं की मिलेगी, जिन्होंने वहां पे एनजीटी के नॉर्म्स को धत्ता बताते हुए पेड़ों को कटान करके वहां पर उन्होंने अपने बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए हुए हैं, आलीशान कॉटेज बनाए हुए हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि गुप्ता बंधुओं की जो शादी अभी हुए, जिन पे अभी भी सीबीआई जांच की बात करे या अन्य प्रकार से सरकार ने शिकंजा कसा हुआ, लेकिन उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने रेड कारपेट बिछा के उनको आमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर शादी करिए। शादी उनके लड़के की जो शादी हुई थी वहां पे, तो उसके लिए आपने द्वार खोले। तो मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्टियां वो हमेशा किस प्रकार से इनके लिए हमेशा इन्होंने रेड कारपेट बिछाए रखा। तो आज एक सशक्त कानून की जरूरत आखिर हमको उत्तराखंड के निवासियों को, उत्तराखंड की जनता की, उत्तराखंड की समस्त यहाँ की जनता की मांग है कि जब तक यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन पर यहाँ के मूल निवासियों का हक नहीं होगा, तो तब तक यहाँ के मूल निवासी जो है वो अपने आप को शोषित ही महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से ये सरकारों ने, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समय समय पर जो अपना कार्य जो है वो कागजों में करके जनता को बरगलाने का कार्य किया है। तो अब हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है पहले से राज्य बना सकता है। जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य को बनाया, राज्य बनाने में अग्रणी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने, इसके साथ साथ जनता ने
यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के हर वर्ग ने जो हिस्सा लिया, उसके पश्चात जो आंदोलन लड़ा गया, तो इसके साथ साथ जो ये भू कानून का मुद्दा है, इसको भी हम प्रदेश के जनता के हितों के लिए चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने यहाँ के मूल निवासियों के हित के लिए इसकी आवाज उठाएं। सर इस पे तो यूकेडी ये का स्टैंड बताइए, आप यूकेडी का स्टैंड बताइए इस पे। जी, निश्चित रूप से यूकेडी का स्टैंड है कि जो यहाँ पे जमीन है, जो बाहरी हमारे बात करते हैं, अगर भू अध्यादेश की बात करें, तो निश्चित रूप से जो 250 वर्ग की सीमा थी, आपने वो हटा के आपने बाहरी लोगों के लिए जो कारपेट बिछाया। हमारे एससी के माध्यम से जो बाहर के उद्यमी है, उन्होंने यहाँ पे आके इलीगली रूप से अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, अपने कम कम जगह को दिखा के वो ज्यादा एकड़ों हेक्टेयर में अपनी जो जमीन को हथिया के हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि इसके लिए ठोस कानून बनाया जाए, जो यहाँ के मूल निवासी है उन्हीं को, यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे हिमाचल की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ के मूल निवासियों का हक अपनी जमीन पे होता है, विशेष अधिकार होते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का भी मानना है कि इनके लिए जो है वो इसके लिए ठोस कानून बनाया जाए। ठीक है सर, तो जैसा कि आपने देखा, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने भी इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मांग उठाई है कि एक सशक्त भू कानून हमें मिलना चाहिए। तो मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि जो पहाड़ में है जो भू कानून है, हमें सिर्फ भू कानून ही नहीं, जो मूल निवास है, मूल निवास 1950, तो क्या हमारी सरकारें मूल निवास 1950 को लागू कर पाएंगी? क्या ये लोग स्टैंड ले पाएंगे, या हमेशा की तरह पिछले 20-21 सालों से लगातार जिस तरीके से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, इन्होंने जनता को गुमराह करने का जो काम करा है, तो या आगे भी ये काम बदस्तूर जारी रहेगा? इसको लेकर के मैं दोबारा से राजेंद्र सिंह राठौर जी के पास आना चाहूँगा। क्या वो अभी जो मुख्यमंत्री जी का आप कह रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री जी यहाँ पर को हमारे बीच में हैं, तो युवा मुख्यमंत्री जी का जो बचा हुआ 6 महीने का कार्यकाल है, क्या इस कार्यकाल में भू कानून आएगा? और भू कानून अगर आएगा तो भू कानून बिना मूल निवास 1950 के अधूरा है। तो क्या मूल निवास 1950 के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून लाएगी अगले 6 महीने में, या नहीं ला पाएगी? जी राहुल जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। उसका जवाब देने से पहले मैं अपने साथी यूकेडी के अपने साथी राजेंद्र भाई के और हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं रोहित जी का जो सवाल उन्होंने किए हैं उनका जवाब पहले देना चाहूंगा। अभी मेरे साथी यूकेडी के राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भू कानून समाप्त कर दिया गया है, जबकि आप ये मानिए जब 2000 के बाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हुई, यूकेडी तब उनमें उनके साथ थी। एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहभागी के रूप में, एक बार कांग्रेस के साथ सहभागी के रूप में। लेकिन आज भी इन्होंने अभी किसी भी आज तक इस मुद्दे को कभी भी जनता के सामने नहीं रखा। आज जब उत्तराखंड के युवाओं ने, राजन जी एक बार मुझे बोलने दीजिए, एक बार आज उत्तराखंड के युवाओं ने इस विषय को लेकर नई पहल जब की है, तो इनमें राजनीति का मौका जो है उत्तराखंड तलाश रही है। आप देखेंगे यूकेडी का अब उत्तराखंड में कोई भी मूल स्तर पर यूकेडी अब बची नहीं है। आज इनके जो केंद्रीय अध्यक्ष बने दिवाकर भट्ट जी, तब वो मंत्री थे, कल नए केंद्रीय अध्यक्ष बना दिए गए काशी सिंह एरी जी। कल नए केंद्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, आप काशी सिंह एरी को बना दिया गया है। तो यूकेडी आज अपना भविष्य जो है इसमें तलाश रही है। ये एक राजनीति का विषय नहीं है, जबकि इस विषय में हमको पब्लिक डोमेन में जाकर बहस करने की आवश्यकता है कि उत्तराखंड का कानून कैसा हो, इसमें पहाड़ी जिलों का और मैदान जिलों का, और एक जरूरत भी है कि जब यहाँ इंडस्ट्री जाएंगी और जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगे, तो निवेश और यहाँ की जो कृषि है, उन दोनों रिफॉर्म्स को कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करके आगे ले जाएं और इन दोनों के बीच में कैसे एक अच्छा सामंजस्य हो, इसके आधार पर इस कानून को बनाने की आवश्यकता है। आपने जिक्र भी किया कि सिक्किम के अंदर, अरुणाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर इस कानून को लेकर आए हैं, लेकिन हम सबको आवश्यकता है कि इस कानून का हिमाचल के अंदर, सिक्किम, जो पूर्वांचल के जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनमें से उसको अच्छा सा जो पॉइंट है हम उसको लेकर के, अभी गैर हिमाचली को लेकर भी जो हिमाचल में भी बहुत ज्यादा इसमें बहस चल रही है। तो हमको जरूरत है कि इस पूरे विषय को लेकर हम सब लोग इसमें डिबेट करें, पब्लिक डोमेन में ये बात आए, एक्सपर्ट की इसमें राय ली जाए, तब जाकर के ये एक अच्छा कानून
उत्तराखंड के अंदर निश्चित तौर पर आ सकता है। राजेंद्र और भाई, जहाँ जैसा तक कि आम आपने आदमी कहा पार्टी कि के इस मुद्दे प्रवक्ता पे रोहित जी का सवाल है, इस मुद्दे को लेकर के हम डिबेट करें, मगर अभी डिबेट की क्या आवश्यकता है जब अभी सरकार आपकी है, तो आप लागू करिए ना इसे। और साथ में मूल निवास 1950 भी उत्तराखंड को, जो युवाओं की मांग है, लगातार हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से, पिछले एक हफ्ते से लगातार अलग अलग तहसीलों के बाहर वंदे मातरम ग्रुप है, उसके युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी आपकी सरकार है, तो इसमें डिबेट क्या करनी है, आप अपनी सरकार के स्तर पे डिबेट करिए, अपने नेताओं से कहिए, इस मांग को राजनीतिक पटल में रखिए, जो और अगले आने वाले जो विधानसभा सत्र हैं उनमें उनमें इस मांग को मूल निवास 1950 के साथ लागू किया जाए। रोहित जी, मैं उसी बात को आपसे जी कह सर। रहा हूं कि ये जो वो कानून है, आज भी आप उत्तराखंड के अंदर ही आवाज उठी है कि हिमाचल की तर्ज में इसको उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए, लेकिन हिमाचल के अंदर भी आज भी एक धारा 118 के अंदर आज भी वहां गैर हिमाचली और हिमाचली के बीच में बड़ा संघर्ष छिड़ा हुआ है। तो हमें इस विषय को समझने की जरूरत है, इसको पब्लिक डोमेन में ला करके, और जब हम इसमें कानूनविदों के साथ और ऑल पार्टी मीटिंग के साथ जब सब लोगों का इसमें एक राय बनेगी, तब जाकर के अच्छा भू कानून, और जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं हो सकता कि आज एक एक्ट लेके आए और इसमें एक ड्राफ्ट तैयार हो। तो ये विषय, क्योंकि ये सरकार का विषय है, कानून का विषय है, तो इस पूरे मामले को लेकर के एक सब लोगों की एक राय हो, एक अच्छा कानून उत्तराखंड के अंदर आए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और जैसा कि आपने ये कहा कि अभी 6 महीने का कार्यकाल है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये निश्चित तौर पर ये है कि आप देखिए, अंतिम समय में वो मैच खेलने जरूर, अंतिम क्षणों में वो बल्लेबाजी करने जरूर आए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने कितनी लंबी बैटिंग करी, जरूरी ये है कि आपने कितना कम खेला, लेकिन उसको कैसे खेला। ये तो हमारे बिल्कुल नए मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, हम सबको उनसे बहुत उम्मीदें भी हैं। जी और सर, आपने जैसा कि कहा गैर हिमाचली और हिमाचली की आपने बात करी, ऐसे ही आप जो मुझे लग रहा है कि गैर उत्तराखंडी, और अगर हम भू कानून लागू करते हैं तो गैर उत्तराखंडी और उत्तराखंडी की बात यहाँ पर को होगी। तो क्या उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाहरी लोगों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है, जिस प्रकार से आपने बोला? अभी जो हमारी जानकारी में है, अभी एक रिपोर्ट मेरे पास है कि उत्तराखंड के बहुत सारे जिलों में, जबकि राज्य सरकार ने माननीय जिलाधिकारी जी को पूरी अथॉरिटी दे रखी है कि आप जो है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आना चाहते हैं, वो अगर जमीन का अधिग्रहण करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो जिलाधिकारी अपने विवेक से उनको जमीन सौंप सकते हैं। लेकिन अगर वो जिस चीज को लेकर जो भी वहां पर निवेश करना चाहते हैं, अगर आप उस निवेश को विद इन 2 इयर्स अगर नहीं करते हैं, तो आपसे जो है जमीन को वापस ले लिया जाएगा। तो आज अभी जो के हाल में बहुत सारे जिलों में इसकी एक सर्वे हुई है, तो लगभग ना के बराबर कोई भी बाहरी व्यक्ति ने ऑफिशियल, मैं आपको इसकी जरूर, आप जब अगली आपकी हमारी मीटिंग डिबेट होगी तो मैं इसके बारे में जरूर आपको सूचित करूंगा, लेकिन जो मोटा मोटी तौर पर मैं आपको जानकारी दे सकता हूं कि बहुत सारे जिलों में कोई बाहरी व्यक्ति जो है, उनके द्वारा कोई इस प्रकार की जमीन का अधिग्रहण यहां उत्तराखंड के अंदर नहीं किया गया है। दूसरा क्या है कि अब जब अब उत्तराखंड के प्रवक्ता, अभी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रोहित जी कह रहे थे, ये जो दोनों पार्टी हैं, चाहे यूकेडी है चाहे आम आदमी पार्टी है, ये उत्तराखंड के युवाओं के इस मुद्दे को हाईजैक करना चाहती है और इस जो ये मांग है, इसके बलबूते पे राजनीति करना चाहती है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। उत्तराखंड के जो हमारे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो वॉलंटियर अभी गांव के अंदर भी इनके नहीं पहुंचे हैं, चंद डिबेट्स के माध्यम से चंद लोग जो है अभी आम आदमी पार्टी के जिन्होंने हमारे नंदा देवी, जो हमारे आस्था के केंद्र है, आस्था का प्रतीक है, उनकी तुलना कूड़े के ढेर से की। ठीक है सर, ये बात भू कानून को लेकर के आज की डिबेट हो रही है, हम भू कानून पे ही रहना चाहेंगे। अब मैं गौरव जी के पास जाना चाहूंगा। गौरव भाई, बिल्कुल गौरव भाई की जो राठौर जी ने कहा कि भू कानून को लेकर के कोई भी बंदरबाट यहाँ पर को नहीं चल रही, कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद रहा है, तो आप इनकी बात से कहाँ तक सहमत हैं? मैं राठौर जी को कहना चाहूंगा
कि वर्ष 2017 में जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में संपन्न हुए और उत्तराखंड की जनमानस ने, उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। 70 में से 57 सीट बहुत बड़ी आशा और अपेक्षा और बहुत बड़ी उम्मीद के साथ उत्तराखंड प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। राठौर जी ने एक बड़ा मजाकिया बात कहा कि पहाड़ी बहुत छोटी जरूर है, आखिर क्रिकेट का कोई मैच तो नहीं चल रहा है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए प्रदेश में भेजा था, खेल खेलने तो नहीं भेजा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बार बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं में लीडरशिप नहीं ढूंढ पा रही है? और सबसे बड़ी बात सर, मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की जनता जनार्दन से, वहां की जनमानस से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार जहां पर कांग्रेस के जो दर्जनों जो विधायक खरीद फरोख्त के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में है, वो लगता है कि मतलब वहां पर लीडरशिप की पहले से ही अभाव है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं सर 21 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, जहां से 10 साल भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड प्रदेश में राज करने का अवसर मिला है, वहां पर शासन चलाने का अवसर मिला है। इन 10 सालों में 8 मुख्यमंत्री लगातार देने का मतलब क्या कहीं ये तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है? राठौर जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप सत्ता पक्ष के स्पोक्स पर्सन बन के हमारे सामने है, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे बीच में है, कि आज जरूरत है, जैसे आपने कहा कि आज उत्तराखंड के अवाम जो है भू कानून को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश हित में उत्तराखंड के अवाम के हित में अगर कहीं राजनीति हो रही है तो उस राजनीति का भी हमें स्वागत करना चाहिए, फिर सरकार चाहे कोई भी बने। दूसरी बात आपने कहा कि हिमाचल में गैर हिमाचली और हिमाचली का एक बहुत बड़ा लड़ाई छिड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 1972 भू सुधार कानून और धारा 371 का जो सेक्शन 118 के तहत उसके बहुत कुछ स्पेशल जो है उसके अपने अधिकार भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो हिमाचल में तो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट जो है संचालित होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कोई बाहर के इंडस्ट्री स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, बाहर के लोग नहीं रह पा रहे हैं, वहां रहते हैं, लेकिन उसके साथ विशेष शर्तों के साथ लोग वहां पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, जो पावर प्रोजेक्ट वहां पर हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, या बहुत सारे बाहरी जो लोग आ रहे हैं, तो विशेष शर्तों के साथ बाहर है। आज उत्तराखंड, आपने बड़ी अच्छी बात कही, उत्तराखंड का राठौर जी ने कहा कि उत्तराखंड की दो चीजें हैं, एक पर्वतीय जिले हैं, कुछ जो है तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में जो है हम इंडस्ट्री को जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपना रुद्रपुर में सुटकुल बनाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार के ऊपर ही देन रही है कि पंडित एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में जो सुटकुल जैसे बड़े बड़े कारखाने लगाकर उत्तराखंड के जो पर्वतीय अंचल के जो हमारे युवा साथी हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से जोड़ने का काम जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। तो आज भी भू कानून यदि आता है, ऐसा नहीं है कि उसमें भी विचार किया जाए, उसमें मंथन किया जाए, और जो अच्छे लेवल पे जो वहां पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है उस पर विचार किया जाए कि कोई इंडस्ट्री यदि उत्तराखंड आ रहा है और उस इंडस्ट्री का उत्तराखंड में आने का इंटेंशन क्या है, सोच क्या है, क्या उस इंडस्ट्री से उत्तराखंड के अवाम को फायदा होगा, क्या उस इंडस्ट्री से उत्तराखंड के यूथ जो है उस से रोजगार से लाभान्वित होंगे। इस विषय पर चर्चा करने की जरूरत है, इस विषय पर पहल करने की जरूरत है। अगर कोई भी कंपनी जो आती है उत्तराखंड प्रदेश में, अगर वो कंपनी उत्तराखंड प्रदेश के हित में हो, उत्तराखंड प्रदेश के लोगों युवाओं को रोजगार से जोड़ें, तो मैं समझता हूं कि ऐसे कंपनियों का स्वागत, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगे वहां के कई युवाओं को रोजगार से लाभान्वित करने का काम हुआ है, ऐसा काम अगर उत्तराखंड में होता ऐसे कानूनों का जो है मैं स्वागत करना चाहूंगा। जी सर, तो मैं रोहित सिंह जी के पास आना चाहूंगा जो कि आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता हैं। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी राजेंद्र सिंह राठौर जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर को चुनावी स्टंट के रूप में इसको ले रही है, भू कानून को, युवाओं के मुद्दे को हाईजैक करने का काम कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, मेरे जो गौरव भाई हैं उन्होंने भी एक जो एक्ट है वहां का नाम लिया, लंबा चौड़ा नाम था। राजेंद्र भाई जी ने भी बताया कि धामी जी ने ड्राफ्ट तैयार करने की बात हो रही है। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, आज हम जिनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, चाहे वो हिमाचल रहा हो, चाहे वो सिक्किम हो या मेघालय हो, मूल सिद्धांत ये रहा है कि जिस प्रदेश की सरकार अपनी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही है उस प्रदेश ने तरक्की करी है।
हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही ये रहा कि पिछले 20 साल में हमारे जो भी सरकारें रही वो हमारी जनता के साथ खड़ी नहीं रही, उनके हक हकूकों की रक्षा करने में असफल रही। इसीलिए आज ये भू कानून की बात उठकर आ रही है। और रही बात आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही, जब से ये पार्टी बनी है पिछले 7-8 साल से ही, गरीबों की, दबे कुचलों की और एक आम आदमी की लड़ाई लड़ती आ रही है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो वो कहती है वो करती है। ये वादों पे और झूठे जुमलों पे विश्वास करने वाली पार्टी नहीं है। हमने अगर कहा है कि हम ये करेंगे तो हम ये करके दिखाएंगे। 6 महीने का इंतजार करिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और ये जो सशक्त भू कानून की जो आज बात हो रही है, इसमें हम जनता के साथ राय मशवरा करके एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड की जनता के लिए लेकर आएंगे। और ना सिर्फ भू कानून में, उत्तराखंड की जनता के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, जो कानून लाना पड़े या जो कानून में अमेंडमेंट करना पड़े, हर तरीके के मुद्दों के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। और पार्टी सरकार आते ही ना सिर्फ ये मुद्दे बल्कि जो हमारे केजरीवाल साहब ने जो फ्री बिजली वाली बात भी करी है 300 यूनिट तक, वो सारे मुद्दे भी हम पहले दिन से ही लागू करने का प्रयास करेंगे। सर एक और बात कही राठौर जी ने कि आम आदमी प्लीज पार्टी सर, के सिर्फ मैं चंद कार्यकर्ता ही चंद लोग ही हैं जो डिबेट में आ रहे हैं और गांव-गांव तक अभी आपका जो संगठन है वो तैयार नहीं हो पाया। तो आखिर किस तरीके से आम आदमी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये आपको अभी लग रहा है, शायद ऊपर से ना दिख रहा हो क्योंकि कोविड टाइम में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करें जनता के आक्रोश की, जनता में आक्रोश इतना है, जब हमारी टीमें गांव में जाती हैं तो गांव वाले खुले दिल से दोनों हाथों से आम आदमी पार्टी का स्वागत करते हैं। आज जनता जो पिछले 20 साल ये जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, इनकी जो अव्यवस्थाएं रही हैं, इवन जो कोविड काल में जो अव्यवस्थाएं हमारे लोगों ने देखी है, जनता एकदम आक्रोशित है, जनता एकदम त्रस्त है इनकी नीतियों से। तो जनता इस बार आप देखिएगा 2022 में आपको अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जनता का आक्रोश इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है सर, तो मैं यहाँ आपको राजेंद्र बिष्ट जी के पास आना चाहूँगा जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। तो राजेंद्र भाई, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे राठौर जी ने कहा कि यूकेडी भी इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, मुद्दा युवाओं का है। और साथ ही आप ये एक बात ये भी है कि आप 2002 की जो सरकार रही एनडी तिवारी जी के समय, उस समय भी 4 विधायक यूकेडी के थे और वो सरकार में शामिल रहे। और साथ ही जो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसमें भी 3 विधायक आपके चुन के आए थे और वो भी सरकार में रहे। तो आखिर उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त भू कानून की मांग क्यों नहीं हुई? और अगर भू कानून की मांग हुई तो आखिर सशक्त भू कानून की मांग क्यों नहीं हुई? मूल निवास 1950 जो आखिर उत्तराखंडियों का हक कहा जाता है, आखिर उसको लेकर के आपका स्टैंड, आप उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आखिर ये मांग सदन में क्यों नहीं उठाई? जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे साथी राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि अभी बीजेपी लगातार इसमें कार्य कर रही है और कार्य जल्दी आपको दिखेंगे। तो निश्चित रूप से मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने बताया कि हम कार्य कर रहे हैं। तो आपने इतनी जल्दी तो कीनिया या बरमूडा के खिलाड़ी जब इंडिया के साथ मैच होता है तो वो आउट नहीं होते जितनी जल्दी आपके मुख्यमंत्री चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए और बयान देख लीजिए आप कैसे कभी कभी आप फटी चीज पे बयान देते हो, कभी कभी आप बोलते हो कि हमारा देश है वो यहाँ पे अमेरिका का गुलाम रहा। तो आप इनकी बौद्धिक स्तर का ज्ञान देख सकते हैं कि आप ये किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड को चलाने में सक्षम है। दूसरी बात रही, अगर हम हमारे त्रिवेंद्र रावत जी में कोई कमी नहीं थी तो आपने उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी को लेके आगे, उसके बाद उनसे उल जुलूल बयानों के लिए वो जाने गए, तो उसके बाद हमारे तीरथ सिंह आप धामी जी को लेके सर आगे। सर भू कानून पे हम बात कर रहे हैं, भू कानून पे आप मुद्दे जी से मैं मैं भू कानून पे ही आ रहा जी हूँ। सर। और रहे भू कानून की बात, तो उत्तराखंड क्रांति दल जब बना था 1979 की जो पार्टी हमारी उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है, तो तब से लगातार हम पहाड़ के जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे जल जंगल जमीन की बात करें, पहाड़ में पहाड़ियों के हक की बात करें, हमारे उत्तराखंड के कृषि की बात करें, तो इसके लिए लगातार उत्तराखंड क्रांति दल कार्य करता आया है। और रही बात आपके कांग्रेस या बीजेपी की कार्यकर्ता की बात रही, तो बीजेपी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ था 2007 में, तो मैं ये बता देना चाहता हूं आपको स्पष्ट रूप से, उसमें हमारे 9 मुद्दों को लेके जो हमने बीजेपी को समर्थन किया था। लेकिन जब वो इनके जो इरादे थे वो भाप गए कि इनके इरादे आखिरकार है क्या राष्ट्रीय पार्टियों के, तो उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल के माननीय जो हमारे तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष होते थे त्रिवेंद्र पवार जी ने, उन्होंने समर्थन वापस लिया था। तो स्पष्ट रूप से हमारी नीतियां रही सर है कि आपने हम पहाड़ समर्थन के वापस लिया तो सरकार गिरी क्यों नहीं?
सरकार तो पूरे 5 साल चली, और साथ ही दिवाकर भट्ट जी जिनको केंद्रीय उस समय मंत्री बनाया गया था, जो आपके पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनको राजस्व मंत्री बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उन्होंने तो वापस जी, मैं भारतीय जनता स्पष्ट रूप पार्टी ज्वाइन कर जी, लिया। आखिर जो इस तरह से उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उछल-कूद जो राज्य बनने के बाद से लगातार देखी गई है, तो ये सबसे बड़ा विषय ये है, आखिर जनता आप पर क्यों भरोसा करे? और जी आखिर निश्चित उस वक्त जी आपने क्यों भू कानून की मांग सशक्त रूप से क्यों नहीं उठाई, और क्यों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? जोशी जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और इससे पहले मैं आपको अभी आपसे एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, अभी सरकार बीजेपी की चल रही है या कांग्रेस की सरकार है अभी? सर अभी तो भाजपा की सरकार है। हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपके सीनियर का लीडर हैं, जो कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जो कि विधायक रहे हैं, जी जी जिन्होंने सरकारों में जी साथ दिया है, और सरकार में मंत्री पद भी उनको मिला है, जाहिर सी बात है। दिवाकर भट्ट जी पूर्व में मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। तो आखिर उस वक्त आपने समर्थन वापस लेना चाहिए था, जनता के बीच आते। अगर आपके मुद्दों को नहीं सुना जा रहा था, तो आपने जनता के बीच आना चाहिए था, चाहे वो फिर भारतीय जनता पार्टी की को आपने समर्थन दिया या फिर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। तो आपने अगर पार्टी के अंदर सदन में आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी सरकार के द्वारा, तो आप समर्थन वापस ले सकते थे और वापस जनता के बीच में चुनाव के लिए आ सकते थे। जी, आपकी बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय में कुछ कारणों के कुछ मुख्य बिंदुओं के उस समय हमने समर्थन बीजेपी को ना देकर हमने भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, जो हमारे राज्य के काफी सर भुवन चंद्र प्रख्यात आप खंडूरी सिर्फ 2.5 साल रहे, उसके बाद 2 साल तक का मुख्यमंत्री बदले थे। तो उस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपने क्यों समर्थन दिया? उसमें वापस ले लेते, अगर बीसी खंडूरी के नाम पे आप कह रहे हैं। राहुल भाई, मैं आपको वही बताने का काम कर जी रहा जी हूँ कि उस समय में हुआ क्या कि जब हमारे मुद्दे को, जो हमारे मूल बिंदुओं को लेके हमने बीजेपी को समर्थन दिया था, अगर वो उस समय उन्होंने जब काम कार्य उस पर नहीं हुआ, तो हमने समर्थन वापस लिया। और हाँ, हमारे तत्कालीन केंद्रीय अध्यक्ष जो दिवाकर भट्ट जी थे, तो उनमें आपस में थोड़ा सा, आपको पता है क्षेत्रीय दल होता है तो आपस में मनमुटाव थोड़ा बहुत चलता है, तो इस कारण से थोड़ा सा उन्होंने जब समर्थन लेने से मना किया, तो उस समय जो हमारे तत्कालीन त्रिवेंद्र पवार जी ने, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको पार्टी से निष्कासन कर दिया था उनका। तो ये दिखाता है कि पार्टी सर, में पर अनुशासन। वापस वो पार्टी में आए और वापस केंद्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। आखिर क्यों जी जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड क्रांति दल को तोड़ने का काम करा, तो उसको वापस पार्टी में लेकर के केंद्रीय अध्यक्ष बनाने का क्या मतलब है? जी, केंद्रीय अध्यक्ष आप देख लीजिए कि दिवाकर भट्ट जी हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। जी जब मसूरी में आज ही के दिन में 1900 आपका 1979 में 24-25 जुलाई 1979 में जब पार्टी की स्थापना हुई थी, दिवाकर भट्ट जी उसके संस्थापक सदस्य थे। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने अनुशासनहीनता करी, तो उनको पार्टी से निष्कासन किया गया। लेकिन उसके पश्चात जब निष्कासन की सीमा भी खत्म हुई, और दिवाकर भट्ट जी ने, जो पार्टी के पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उनके द्वारा जब ये पूर्ण रूप से पार्टी को समर्थन दिया गया, पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त की गई, तो आप देख सकते हैं कि सतपाल महाराज जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। आपके आज की डेट में आप चाहे सुबोध उनियाल जी की बात करें, आप रेखा आर्य जी की बात करें, आप यशपाल आर्य जी की बात करें, आप अन्य जितने आपके मंत्री आज बीजेपी में बैठ रहे हैं, आप उनकी बात करें, सारे तो आज कांग्रेस चला रही है सरकार को। अगर आप इस नजर से यूकेडी को देखते हैं, तो सारा सरकार में तो मेन जो जिम्मेदारी है, उसको कांग्रेस निभा रही है। जी 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 तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि उनके राज्य के प्रति वो वफादार हमेशा पहले से भी रहे हैं, और उन्होंने जनता के साथ हमेशा आंदोलनों में, बड़े बड़े राज्य निर्माण में, आंदोलनों में अपना सक्रिय भागीदारी निभाई। तो इसको देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको दोबारा दल मिल गया। ठीक है, तो मैं राजेंद्र सिंह राठौर जी के पास जाना चाहूँगा। तो सर, जैसा कि अभी राजेंद्र सिंह बिष्ट जी ने कहा कि अभी तो सरकार जो है वो कांग्रेस के ही से ही आए हुए नेता चला रहे हैं, क्योंकि आधे जो आपके मंत्री हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं। और सिर्फ इन जो हमें भी लगता है, जो उत्तराखंड की जनता को लगता है कि नेता जो हैं कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी कांग्रेस, जिसकी सरकार आई उसकी तरफ हो लिए, और जो जनता के हितों की बात है वो यहाँ पर को देखने को नहीं मिल रही है। जो भू कानून की बात है, आखिर ये नेता क्या करेंगे जो जो समय के साथ ही हवा का रुख भांपते हुए हवाओं के साथ हो लेते हैं? आखिर वो क्या करेंगे? उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्यार है। आखिर भू कानून जैसे मुद्दों पर जो हमारे सरकार में बैठे हुए नेता हैं, क्या ये मांग उठा पाएंगे? और क्या, मैं फिर से आपसे यही पूछना चाहूंगा कि मूल निवास 1950 और ये उत्तराखंड के अंदर अभी भी एक भी दाग
जो पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार के थे, एक भी दाग जो उत्तराखंड की इस सरकार में नहीं लगे हैं। तो निश्चित ही उत्तराखंड की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी सरकार है, इस बार काम कर रही है। हम धामी जी के नेतृत्व में आने वाले 2022 के अंदर युवा सरकार, धामी सरकार 60 के पार के नारे के साथ वापस 2022 के अंदर जाएंगे। जहां तक कि आपने सवाल किया उसका जवाब है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड के हितों के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के रोजगार के लिए, उत्तराखंड के कृषि की भूमि को बचाने के लिए जो भी कानून उत्तराखंड के अंदर आवश्यक होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार लागू कर सकती है। आप देखेंगे कि ना आम आदमी की पार्टी की सरकार यहां बनने वाली, ना यूकेडी की सरकार यहां बनने वाली है, ना कांग्रेस की सरकार यहां बनने वाली है, क्योंकि जो बढ़िया सुहावने मौसम में गोवा से बढ़िया ऑप्शन है। जी सर, जी सर। सर मैं यहाँ पर को गौरव भाई के पास अब आना चाहूंगा आखिरी कमेंट लेने के लिए, हमारे पास समय की पाबंदी है। मैं गौरव भाई से कहना चाहूंगा आखिर में, उत्तराखंड की सरकार का बहुत अच्छी सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और निश्चित ही हम 2022 के अंदर भी 60 के पार जाकर एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। जी, तो गौरव भाई जैसा कि यहाँ पर को राठौर जी का कहना है कि हम 60 के पार जाके सरकार बनाएंगे, आप बताइए कि भू कानून को लेकर के क्या कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आने वाले समय में, और जो राठौर जी की बात है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? मैं दो चीज बोलना चाहता हूँ। पहली बात, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रोहित जी ने कहा कि जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फ्री 300 यूनिट फ्री जो बिजली दे रही है। बतौर गौरव जसवाल होने के नाते, बतौर उत्तराखंड का एक अवाम होने के नाते, भारत देश का एक नागरिक होने के नाते मैं सबसे पहले मुफ्तखोरी का बड़ा विरोध करता हूँ। आप दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब क्रिएट कर दीजिए ना सर, आप जॉब दीजिए अपने प्रदेश में लोगों को, आप लोगों को रोजगार से जोड़िए। अगर देश के भीतर लोगों को रोजगार अगर मिलेगा तो बताइए कि क्यों लोग अपना किराया नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आज अगर पूरे देश के लिए कोई चीज है राहुल जी मेरे नजरों में, तो वो है देश का रोजगार। आप एक तरीके से देश के लोगों को फ्री वाली एक जो राजनीति आप खेल रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ क्या है कि लोगों को आप जो है एक तरीके से स्थिर कर रहे हैं, उनकी कार्यदक्षता को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली में बहुत अच्छी है और अरविंद केजरीवाल, तो मैं कहता हूं कि आपकी अच्छी सरकार तब कहलाएगी जब आप दिल्ली के अंदर हर एक युवा को रोजगार से जोड़ेंगे और दिल्ली के हर एक युवा को इस काबिल बनाएंगे कि दिल्ली का एक युवा जो है जो बिजली पानी का बिल देने लायक बने, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के इकोनॉमी को बढ़ोतरी होगी और भारत के अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। जी कह रहे हैं कि 60 पार लाएंगे, आपका क्या कहना है? और राजेंद्र राठौर जी ने एक चीज कहा, राजेंद्र राठौर जी ने कहा कि हम जो है 60 पार जाएंगे। देखिए आप ही के सरकार में सर, आप ही के सरकार में जो आप कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड में कोई सरकार है जो भू कानून को ला सकता है, तो आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो उत्तराखंड में भू कानून ला सकते हैं, तो आखिर वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐसा खुला छूट क्यों दे दिया कि वहां पर जो है इस कानून को डाइल्यूट करके? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। बाकी गौरव जी सर एक मिनट, गौरव को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर, एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। बच्चे को पता है, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, मंत्री अपने उसमें से कमा लें, ये शब्द कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री जी ने, हरीश रावत जी ने कहा था। तो नहीं सर, इस विषय को लेकर तो कांग्रेस कहीं नहीं सकती, जनता के सामने आना बहुत मुश्किल है। सर माहौल आज उत्तराखंड के धरातल पर देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 सालों की जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं ने जो है उत्तराखंड के लोगों को त्रस्त कर दिया है। आप बताइए 5 साल के कार्यकाल में आपने 3 मुख्यमंत्री दिए। पहला मुख्यमंत्री आपने ऐसे मुख्यमंत्री दिया जो ये कहते हैं कि उत्तराखंड प्रदेश में माइनस की बेरोजगारी है, कभी वो कहते हैं कि अमेरिका, कभी एक दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री आपने दे दिया उत्तराखंड प्रदेश में जो कहता है कि रिप्ड जींस पहने की लड़की बताओ क्या एनजीओ चलाएगी? बताइए भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, उनका जो महिलाओं के प्रति जो उनका जो धारणा है, उससे जो है उनका चीजें। ठीक है, मैं अब रोहित सिंह जी से आखिरी कमेंट रोहित सिंह जी से लेना चाहूंगा। उत्तराखंड प्रदेश, गौरव भाई प्लीज, उत्तराखंड प्रदेश का जब आप मुख्यमंत्री होते हैं तो सर पूरा प्रदेश का जो स्वाभिमान है, पूरा प्रदेश का जो चरित्र है आप पर निर्भर करता है। आपके एक एक स्टेटमेंट से इस प्रदेश का जो है नाम होता है। तो आप जब कभी स्टेटमेंट देते हैं तो
से कम सोच समय विचार की के अगर उस स्टेटमेंट को दिया पाबंदी है, तो तो मैं उत्तराखंड अब प्रदेश का जो है वहाँ रोहित पर सिंह जी से कहना नाम चाहूंगा होता कि है। जिस प्रकार से गौरव भाई ने कहा कि 300 यूनिट बिजली और जो मुफ्तखोरी का इन्होंने इल्जाम आम आदमी पार्टी पर लगाया, केजरीवाल जी पर लगाया, तो इस पर आपका क्या कमेंट है? साथ ही भू कानून पर आम आदमी पार्टी की देखिए, आगे पहले की तो क्या मैं रणनीति रहेगी? देखिए पहले तो मैं गौरव भाई का धन्यवाद कहना चाहूंगा। इन्होंने खुद ही कहा कि केजरीवाल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। दूसरी चीज, मैंने अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कहा, मैंने काम अगर कर रहे हैं तो मैंने ये कहा गौरव कि भाई, दिल्ली 1 के मिनट युवाओं बोलने को दीजिए। रोजगार से जोड़िए ताकि दिल्ली का हर एक युवा यहाँ पर जो है किराया देने किराया अफोर्ड कर सके। मैंने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल, भाई साहब दिल्ली में इस समय बारिश ठीक का है, ठीक समय है, है और दिल्ली रोहित जी को डूब जवाब रहा देने है। दीजिए। दिल्ली के लोगों को गौरव आपने भाई, कितना रोहित जी को रोजगार जवाब देने पिछले दीजिए। 5 सालों में क्रिएट किया, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप ही की बात पे आ रहा हूँ, आप ही की बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने स्वीकार किया कि चलिए केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बात की 300 यूनिट बिल्कुल बिजली नहीं। की, 300 यूनिट बिजली की और मुफ्तखोरी की। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो फ्री बिजली या फ्री पानी या फ्री हॉस्पिटल सुविधाओं की बात करते हैं, ये हक है जनता का। आज तक किसी पार्टी ने दिया नहीं, केजरीवाल जी दे रहे हैं। ये हक है हमारी प्रदेश की और पूरे भारतवर्ष की जनता का कि उनको ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और रही बात आम आदमी पार्टी रोजगार के विषय में, देखिए आम आदमी पार्टी जो पार्टी है, ये बेसिकली हम पहले भी कई बार कहते आए हैं कि ये कोई नेताओं की पार्टी नहीं है, वी आर प्रोफेशनल्स। तो हम अगर कुछ कहते हैं तो उसके जी, पीछे कॉर्पोरेट की पार्टी है। होती है। जब हम कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे बकायदा वो ब्रेन्स काम करते हैं जो कि एलीट ब्रेन्स हैं, जो कि इस विषय में गंभीर जानकारी रखते हैं। और इसी वजह से जो पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी वादा करती है जनता से, वो हमेशा पूरा करने में कामयाब होती है। ठीक है, हम हवा में वादे नहीं करते, ठीक है हम रोहित पूरी जी। कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं। और आम आदमी पार्टी जैसे ही सरकार में आएगी, जो सारे वादे किए जा रहे हैं और ये जो सारी सुविधाएं जो आज उत्तराखंड की जनता ये उम्मीद कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार देगी, हम सारी उम्मीदों को रोहित जी, ठीक है, रोहित जी की मां बात खत्म हो नंदा गई। देवी की तुलना आप आखिर कूड़े के ढेर से करेंगे आखिर में और उत्तराखंड की जनता की राठौर जी, तुलना समय की कुत्तों पाबंदी है। तरह मैं से आखिर में करेंगे। लास्ट तो फिर कमेंट बड़ा सवाल तो राजेंद्र ये सिंह बिष्ट जी से लेना क्या चाहूंगा, आपको उत्तराखंड क्रांति दल लगेगा के कि प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड हैं में जो। सरकार आएगी? राजेंद्र जी, आप तो ये बहुत बताइए भू मुश्किल है। कानून को यहाँ लेकर की जनता उत्तराखंड क्रांति जानती दल की है आगे की क्या आप किस रणनीति तरह से रहेगी, किस उत्तराखंड तरीके के से लोगों को अगले बेवकूफ 6 बनाने की महीनों में कोशिश कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड क्रांति दल और ये अगले 6 महीनों बनियागिरी में चुनाव में उत्तराखंड की आने से जनमानस पहले समझ चुकी है ये आम जरूर आदमी पार्टी करेगा। किस तरीके से बनियागिरी कर रही है। एक तरफ से फ्री फ्री की बात करती है, दूसरी तरीके से पूरे दिल्ली गौरव जो भाई, है रोहित भाई, निचोड़ के राजेंद्र रखा भाई, है। 1 मिनट सभी आप शांत हो रोजगार से जाएं। जोड़िए हम युवाओं को, तब हम कहेंगे कि आप राजेंद्र नहीं सिंह काम बिष्ट कर जी रहे हैं। को मौका देना रोहित चाहेंगे। जी, पब्लिक कोविड आपको काल के देख रही है, अंदर डिबेट इस तरीके पूरे से नहीं आपके होती है। मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुल के रह गई। डिबेट की तरीके से कोविड करिए, काल एक के एक करके अंदर सभी को मौका दिया अगर जाएगा। देश के गृह मंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली को नहीं संभालते तो दिल्ली का क्या हाल था, ये सब जानते हैं। इसलिए आपको रोहित जी, आपको आपका अगर दिल्ली आप का लोग मॉडल इसी प्रकार से दोबारा आपस को में लड़ते रहेंगे तो मैं माइक आपको म्यूट करने को रोहित कहूंगा जी, सभी का। उत्तराखंड पार्टी सर, आपकी आवाज नहीं आएगी अब। मैंने माइक ऑफ कर दिए हैं सभी के। तो मैं राजेंद्र सिंह बिष्ट जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी राजेंद्र राठौर जी ने भी अपने विचार रखे और गौरव भाई ने अपने विचार रखे, तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि जिसने आज इस मौसम में वोटिंग का मजा नहीं लिया, तो कभी दिनेश मोहनिया जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी विधानसभा में चले जाएं और आपको गोवा से भी कम रेट में वहाँ पे वोटिंग की सुविधाएं मिल जाएगी। पूरे दिल्ली भ्रमण आप कर सकते हैं वोट के माध्यम वो से। तो ठीक है सर। और अगले दूसरी बात, मैं ये पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड क्रांति दल का जो स्टैंड है भू कानून को लेकर अगले 6 महीने में चुनाव में जाने में, तो आखिर क्या स्टैंड रहेगा? किस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों में आकर के धरने प्रदर्शन करेगा इसको लेकर के? किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी भू कानून को लेकर? जी, निश्चित रूप से भू कानून को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा पहले से उत्तराखंड क्रांति दल का जो पहले से मुद्दा रहा है, चाहे भू अध्यादेश की बात करें या यहाँ के जल जंगल जमीन की बात करें, तो इस प्रकार से किस प्रकार से हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, उत्तराखंडियों के लिए इस कानून को हम मजबूत करें और यहाँ के निवासियों के लिए, जैसे जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत जी की बात करें, उन्होंने पूरे रेड कारपेट बिछा दिए। उसके बाद आपके कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी इसमें कुछ खासा कार्य नहीं किया। तो निश्चित रूप से हमारा इसमें होगा कि हम प्रदेश के जनता के लिए इस कानून को और भी सशक्त करें ताकि यहाँ के लोग बड़े शान से जी सकें और इस जो यहाँ की उद्योग धंधे हैं, यहाँ के कल कारखाने हैं, यहाँ पे अपने हमारे स्थानीय जो निवासी हैं इनका अपना अधिकार रहे। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। पहाड़ एक्सप्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र सिंह राठौर जी भाजपा से, रोहित सिंह जी आम आदमी पार्टी की तरफ से, गौरव जसवाल बजेला
कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राजेंद्र बिष्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैं आप सभी का बिल्कुल, पहाड़ बिल्कुल। एक्सप्रेस की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं हमारे दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा, आगे से आपको लगातार आप पहाड़ एक्सप्रेस के माध्यम से उत्तराखंड के सियासी मुद्दों पर लगातार आपको शनिवार और रविवार को अलग-अलग मुद्दों को लेकर के डिबेट देखने को मिलेगी। तो आप सभी का धन्यवाद। इसी प्रकार से हम आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई भी समस्या बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। इसमें आई हुई हो, कोई भी अगर आपका सजेशन हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक यू।